लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत और उस पर इमाम हुसैन का अमल, इसे आप पूरे करबला के वाक़े को सामने रखकर समझें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ऐसी सुन्नत जो सरकार इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए तब से लेकर विसाल तक और विसाल से लेकर के महशर तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत है। वो कौन सी सुन्नत? कौन सी सुन्नत? वो सुन्नत है उम्मत की फिक्र। विलादत हुई तो रब्बे हबली उम्मती, इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं। पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। कि सरकार तशरीफ लाए और पहला सजदा किया, उस सजदे पर भी दुरूद, और सजदे के अंदर अपनी उम्मत को सरकार ने याद फरमाया, उस पर करोड़ों सलाम। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फिक्र इमाम हुसैन जानते थे कि सरकार को फिक्र है तो इस बात की फिक्र है कि किसी भी तरीके से इंसान हिदायत के रास्ते पर आ जाए, और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र थी तो इस बात की कि मेरी उम्मत नेकी के रास्ते पर चल करके जन्नत की हकदार बन जाए। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस फिक्र का ख्याल सिर्फ ये नहीं कि परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने रखा, बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की उम्मत की फिक्र जो है वो अंबिया को भी रही, हुजूर की उम्मत की फिक्र फरिश्तों को भी रही, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फिक्र सहाबा को भी रही, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फिक्र औलियाए कामिलीन को भी रही। आइए मैं आपको बताता हूं, आपने बारहा ये वाकया सुना होगा और आपके जहन में ये बात आई होगी और आपने उलमा से ये गुफ्तगू समाअत फरमाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेराज की शब ये क्यों कहते हैं कि सरकार आप जाइए, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। अब इसके पीछे राज ये था कि रसूल आजम रब का दीदार करके आते और हजरत मूसा कलीमुल्लाह रसूल आजम की आंखों में अपने रब का जलवा देख लेते। अब कह सकते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कि सरकार आप जाएं, रब को देख करके आएं, ताकि आपकी निगाहों के अंदर, आपकी आंखों के अंदर मैं रब के जलवे देख लूं। लेकिन हजरत मूसा जानते थे कि सरकार के सामने उम्मत की परेशानी का जिक्र किया जाएगा तो हुजूर फौरन तशरीफ ले जाएंगे। तो सरकार से जब कहा गया आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी, कम करा के आए, सरकार गई यहां तक कि 9 मरतबा हुजूर को उन्होंने अर्ज किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मरतबा तशरीफ ले गए। उसके बाद जब उन्होंने कहा तो सरकार ने फरमाया अब मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज में से 5 वक्त की रह गई है, अब रब की बारगाह में कैसे जाऊं? ये ठीक है, अल्लाह अकबर, लेकिन मेरे करीम ने भी फरमा दिया, मेरे महबूब मैंने जो कह दिया वो अटल है। सुनो, पढ़ेगी तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज, लेकिन सवाब देंगे हम 50 वक्त का। अल्लाह अकबर। अब आप देखें कि जब इस अपनी ख्वाहिश को पूरी करने का मामला आया, रब के जलवे को देखने का मामला आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत ही का तज़किरा किया। इसी तरीके से मेराज के अंदर जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम सिदरतुल मुंतहा पर रुके तो सरकार ने फरमाया जिब्रील आगे चलो। अर्ज करते हैं हुजूर चलूंगा तो परतवे तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। तो सरकार ने फरमाया जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान करो, तो कुर्बान जाइए। हजरत जिब्रील ने वहां भी हाजत क्या पेश फरमाई? सरकार एक ही तमन्ना है कि जब आपकी उम्मत पुलसिरा से गुजरती हो तो मैं अपने परों को बिछा दूं, बस मेरी यही तमन्ना है। फरिश्ते भी जानते हैं कि सरकार की खुशी इस चीज में है कि सरकार की उम्मत का भला चाहा जाए। हजरत खातून
खातून जन्नत की हयात तैयबा को देखें, अल्लाह अकबर। खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने प्यारे आका की उम्मत का कितना ख्याल फरमाया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फरमाई तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ हजरत उस्मान गनी के यहाँ दावत में तशरीफ ले गए। तो हजरत उस्मान गनी ने सरकार के एक एक कदम को काउंट किया, एक एक कदम को गिना कि सरकार कितने कदम चल रहे हैं। मौला अली भी उस दावत के अंदर थे, दावत बहुत अच्छी तरीके से हो गई, लेकिन हजरत उस्मान गनी जो सरकार के कदम गिन रहे थे, उस कदम के गिनने की वजह यह थी कि सरकार के हर कदम के बस एक गुलाम को आजाद किया जाए। अल्लाह अकबर, दावत हो गई और सरकार के कदमों की तादाद के बराबर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गुलामों को आजाद फरमा दिया। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम घर पहुंचते हैं और घर जब पहुंचे तो चेहरा कुछ उदास सा था। खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि आखिर क्या बात है कि आपका चेहरा कुछ उतरा सा नजर आ रहा है। तो हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, फातिमा क्या बताऊं, बड़ी शान की दावत उस्मान गनी ने की थी, बड़ी जबरदस्त दावत उस्मान गनी ने की थी। तो खातून जन्नत अर्ज करती हैं, शायद आपकी भी तमन्ना है कि ऐसी दावत हुजूर की हम भी करें। कहा हाँ, लेकिन फातिमा अपने पास इतनी दावत करने का इंतजाम कहाँ है। कहा आप फिक्र न करें, आप जाएं सरकार को साहबा के साथ दावत पेश फरमा दें। अल्लाह अकबर, मौला अली गए, दावत पेश फरमाई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, सरकार साहबा के साथ तशरीफ लाए। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम घर तशरीफ लाए और खातून जन्नत से फरमाया, फातिमा मैंने हुजूर को दावत तो पेश कर दी है, लेकिन ये बताओ हुजूर साहबा के साथ आएंगे तो खिलाओगी क्या। कहा आप फिक्र न करें, अल्लाह करीम है। और अल्लाह अकबर, जब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने चूल्हे के ऊपर एक हंडी रख दी और उसके थोड़े से फासले के ऊपर उसमें कुछ थोड़ा सा डालकर हंडी के अंदर थोड़े से फासले पर नमाज में मसरूफ होकर सज्जे में जाकर के अर्ज करती हैं, मौला तेरे हबीब की दावत करना मेरा काम था, खिलाना तेरा काम है। अल्लाह अकबर, ये कहते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जब हंडी के अंदर चम्मच घुमाती हैं तो सब कुछ उसमें मौजूद था, दस्तरखान पर रखा गया। तो आका साहबा से फरमाते, तुम्हें मालूम है हम कहाँ का खाना खा रहे हैं। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर आप ही फरमाएं। सरकार फरमाते, ये जन्नत का खाना है जो हम खा रहे हैं। अल्लाह अकबर, दावत हो चुकी, दावत हो चुकी। फिर मौला अली ने फरमाया, फातिमा सिर्फ हुजूर ने उस्मान गनी ने दावत ही नहीं की थी, सरकार के एक एक कदम के एवज एक एक गुलाम को आजाद किया था। हमारे पास तो गुलाम नहीं है। खातून जन्नत ने अर्ज किया, ऐ मेरे सरताज गम न करें, इसका भी एहतमाम कर लेंगे। सजदे में चली जाती हैं और अर्ज करती हैं, मौला मेरे पास कोई गुलाम नहीं कि तेरे हबीब के कदमों के एवज के अंदर मैं गुलामों को आजाद करूं, लेकिन हाँ तेरे हबीब को अपनी उम्मत से बहुत प्यार है। ए अल्लाह, तेरे हबीब के कदमों के एवज के अंदर उनकी उम्मत को जहन्नम से आजाद फरमा। यह है उम्मत की फिक्र, यह है उम्मत का दर्द। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही दर्द इमाम हुसैन के सीने में था, यही फिक्र इमाम हुसैन के सीने में थी। हम लोग तबलीग करते हैं जबान से, कुछ लोग तबलीग करते हैं कलम से, कुछ लोग तबलीग करते हैं बैत और इरादत से, कुछ लोग तस्किये से तबलीग करते हैं। लेकिन खुदा की कसम, तारीख इस्लाम में इस्लाम की तबलीग करने वाला ऐसा कोई नजर नहीं आता जो अपने बच्चों को कुर्बान करके इस्लाम की तबलीग कर रहा हो, जो खुद सर कटा करके इस्लाम की तबलीग कर रहा हो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त करबला में ऐसा आ चुका था। अब यहां एक चीज और जहन में रखें, एक चीज और जहन में रखें। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला गए क्यों? बुलाने पर गए या खुद से गए? तो इमाम हुसैन को बुलाया गया था, उन्हें दावत दी गई थी
कि अगर आप नहीं आए तो मजबूरन यजीद की बैत को हम कबूल कर लेंगे। साहबा किराम अलैहिम रिदवान में जो थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर और 2-3 साहबा थे, कुछ और ज़ईफ साहबा थे, उनसे मशवरा किया गया। सबने कहा जाने की जरूरत नहीं, कूफा वालों ने आपके वालिद से भी बेवफाई की है और आप वहां जाएंगे तो आपके साथ मामला सही नहीं होगा। तो जवाब में इमाम हुसैन ने क्या कहा था सुनिए आप। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत अगर ये मेरे नाना जान से ये कह दें कि यजीद की बैत से बचने के लिए हमने हुसैन को आवाज दी थी लेकिन हुसैन हमारा दीन बचाने के लिए नहीं आए, तो इसका जवाब मेरे पास क्या होगा। तो मशवरा सबका हुआ और उसके बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया कि नुमाइंदा बना करके पहले भेजा जाए। तशरीफ ले गए और उसके बाद जो कुछ हुआ आपने मुहर्रम की मजालिस के अंदर समाअत फरमाया होगा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके साहबजादों की शहादत हुई और इमाम हुसैन तशरीफ ले गए। लेकिन यहां यह भी मैं आपको बताऊं, इमाम आली मकाम अला जद्दिही वालिही सलात व सलाम शरीयत को जानते थे। और एक ऐसा कानून मैं आज आपको बता देता हूं, इसे हमेशा के लिए ज़हन में रखना। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है और यह कानून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया है। किसी मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान पर कब हलाल होता है? 3 चीजें हैं, क़िसास, ज़िना या इर्तिदाद। क़िसास यानी किसी ने किसी का खून किया, इसके बदले में खून का, किसी मुसलमान का किसी ने खून किया, बदले में उसके खून की क़िसास के तौर पर शरीयत ने इजाजत दी है। किसी ने ज़िना किया तो संसार करने की उसको शरीयत ने जो है उसका हुक्म दिया है। और कोई मुसलमान था और मुर्तद हो गया, इस्लाम छोड़ दिया, तो उसके खून की इजाजत इस्लाम ने दी है। ये 3 चीजें हैं, इसके अलावा कहीं भी इस्लाम ने किसी मुसलमान के खून की इजाजत किसी मुसलमान को नहीं दी। ये 3 वजहों की वजह से मुस्लिम का खून मुस्लिम पर हलाल हो जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम आली मकाम अला जद्दिही वालिही सलात व सलाम जानते थे कि हिस्से दुनिया में डूबे हुए ये लोग खून की होली खेलना चाहते हैं, लेकिन इमाम हुसैन खून से बचना चाहते थे, खून खराबे से बचना चाहते थे। तो आपने अपनी कंडीशन भी अम्र इब्न साद के सामने रखी कि या तो मुझे मदीने वापस जाने दो या मुझे यजीद के पास लेकर के जाओ, मैं बराह रास्त उससे गुफ्तगू करूंगा। इस तरीके से इमाम हुसैन ने उसके सामने कंडीशन रखी। अम्र इब्न साद ने यह कंडीशन एक्सेप्ट भी कर ली कि चलो ठीक है, इससे खून खराबा नहीं होगा। लेकिन इब्न ज़ियाद बदनिहाद ने इस कंडीशन को कबूल नहीं किया और उसने कहा या तो बैत कबूल करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। यहां से यह बात समझ में आई कि खूने मुस्लिम का एहतराम भी इमाम हुसैन की निगाहों में था। आप बातचीत से मसला हल करना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यजीद के हाथ में हाथ देने के लिए तैयार थे। इत्माम हुज्जत करना चाहते थे, बात समझाना चाहते थे, उसको उसकी इस्लाह करना चाहते थे। ये सारी बातें थी, यजीद की बैत करना मकसूद नहीं था। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन जब वो इसके दर पे ही थे कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीद की बैत कबूल कर लें, तो इमाम हुसैन जानते थे कि अगर मैंने यजीद की बैत कबूल कर ली तो मेरे नाना की उम्मत जो है उसके सीने से इस्लाम की अजमत निकल जाएगी और उनके सामने वो इस्लाम पहुंचेगा जो नाम नेहाद यजीद अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और मैंने हाथ दे दिया तो गोया मोहरे तस्दीक मैंने कर दी। तो ये कभी नहीं हो सकता कि नाना की उम्मत जो है
उसका ईमान खराब हो जाए, उसका इस्लाम खराब हो जाए। और जहां तक खुद की बात थी, गौर कीजिएगा, जहां तक खुद की बात थी तो हुजूर ने जिसे जन्नती डिक्लेयर कर दिया, सहाबा उसे जन्नती मानते हैं। तो इमाम हुसैन को तो हुजूर ने जन्नती डिक्लेयर ही नहीं किया, नौजवाना ने जन्नत का सरदार डिक्लेयर कर दिया था। तो अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं ही, अब उनको क्या टेंशन था, उनको जंग करने की क्या जरूरत थी? तो जवाब मिलेगा कि सरकार को विलादत से अपनी उम्मत की फिक्र थी। अब उम्मत की फिक्र हुसैन को सता रही है, उम्मत का दर्द इमाम हुसैन को सता रहा है कि आज अगर मैंने जान दे दी तो कयामत तक मेरे नाना की उम्मत का ईमान महफूज हो जाएगा। इसलिए यह तो गवारा है कि हुसैन का पूरा कबीला लुट जाए, लेकिन यह गवारा नहीं कि नाना की उम्मत का ईमान खराब हो जाए। तो ये बात याद रखें, इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है, ये हमारे ईमान की हिफाजत के लिए दी है। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है, ये हमारे सीने में इस्लाम सही तौर पर महफूज रहे उसके लिए दी है। आप मुझे बताओ, दुनिया के किसी इंसान से आज के दौर में बात मनवानी हो तो बच्चे को किडनैप करके कोई ले जाए और उससे कहे कि इतने लाख रुपए फिरौती दो, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। आदमी कहीं से भी इंतजाम करता है और दे देता है कि मेरे बच्चे से बढ़ करके क्या है। लेकिन करबला में तो मामला जुदा था। हजरत अली अकबर को शहीद करके कहा जाता है अब तो यजीद की बैत कबूल कर लो, लेकिन ए इमाम आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपने बेटे को कुर्बान कर दिया, नबी का दीन कुर्बान होने नहीं दिया। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक नाना का दीन सही शक्ल के अंदर, सही हालत के अंदर, उस तरीके से जैसा हुजूर के विसाल के बाद सिद्दीक अकबर ने दीन के अंदर कोई कमी होने नहीं दी, ऐसे ही यजीद के मामले के अंदर इमाम हुसैन सीना सपर होकर खड़े हो गए और इमाम हुसैन ने भी दीन को गर्द आलूद होने से बचा लिया। और वो असली दीन जो मदीने से चला था, करबला से इमाम हुसैन ने उसे दोबारा जिंदा फरमाया। आप जानते हैं इमाम हुसैन आखिरी रात को दिया बुझा देते थे, बार बार दिया बुझा देते थे और अपने मानने वालों से कहते थे चले जाओ, इनकी दुश्मनी मुझसे है। खुद हजरत शहर बानो से जो इमाम हुसैन की अहलिया थी, बहुत बड़े घराने की थी, बहुत नाजो न्याम में पली हुई थी, कोई कमी नहीं थी अपने माँ बाप के यहां। लेकिन जब इमाम हुसैन के अक़्द में आई और करबला का जब मामला आया तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि शहरबानू तुम नाजों में पली हो, 3 दिन से भूखी प्यासी भी हो और तुम जानती हो कि मेरे साथ इनका मामला क्या है। मैं रात की तारीकी में तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम जाना चाहो तो चली जाओ, मैं दिया बुझा देता हूं, अंधेरे में पता भी नहीं चलेगा, निकल जाओ तुम लोग, मैं कल निपट लूंगा इनसे। तो नाजो नैम में पली हुई हजरत शहरबानू कहती है जीऊंगी तो आपके कदमों में और मरूंगी तो आपके कदमों में। जहन मिला वो औरतें जो गरीबी में शौहर को छोड़ करके भाग जाती हैं, उन्हें हजरत शहरबानू की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। और फिर आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस आयत की रोशनी में इमाम हुसैन की हयात तैयबा को समझो जिस आयत की मैंने तिलावत की कि रब आजमा रहा है और जितना दर्जा बड़ा होगा इम्तिहान उतना बड़ा होगा, इसे जहन में रखिएगा, ये कुरान का फैसला है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सबसे ज्यादा दीन के रास्ते में मैं सताया गया हूं, फल अमसल वल अमसल, और उसके बाद जो भी इस तरह से आएंगे सताए जाएंगे। जो जितना बड़ा होगा इम्तिहान उतना ही सख्त होगा। और इम्तिहान इसलिए नहीं होता कि परवरदिगार उसे जांचे और जाने, नहीं, परवरदिगार तो जानता है। दुनिया के सामने उसकी जात को उजागर किया जाए
कि जरा देखो ये मेरा बंदा जिसको मैंने दिया था ना, इसकी शान क्या है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया था, अब उस दर्जे के काबिल वो थे या नहीं थे। करबला में इम्तिहान में गिरफ्तार किया गया तो दुनिया ने देख लिया हुसैन से बड़ा कोई ऐसा था ही नहीं जिसे ये दर्जा दिया जाए, इसलिए कि हजरत आदम से लेकर हुजूर तक किसी नबी की औलाद ने ऐसी कुर्बानी पेश नहीं की जैसी कुर्बानी इमाम हुसैन ने पेश फरमाई। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।